नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंगलूर में खतरनाक कचरा संग्रहण वाहन का वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएसएस विधान परिषद सदस्य कविता ने अपने पिता और भाई को लेकर किया एक भावुक ट्वीट। महाराष्ट्र में मराठी साइन बोर्ड को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का पथराव। सीएम शिंदे से मिले राज ठाकरे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हुए 50 कर्मचारी निलंबित। बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी भर्तियां। अब समाचार विस्तार से। मंगलुरु में एक कचरा संग्रहण वाहन चालक द्वारा दरवाजा न खोल पाने और वाहन की दयनीय स्थिति के कारण खिड़की के माध्यम से खतरनाक तरीके से वाहन पर चढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वाहन उल्लाल सीएमसी का है, जो मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर करते हैं। यह वीडियो कथित तौर पर तब रिकॉर्ड किया गया जब ड्राइवर हाल ही में कल्लापू में वाहन के अंदर प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहा था और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। वीडियो सीएम कार्यालय के संज्ञान में भी आया है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में हमाली कॉलोनी में स्थित पफाममा मंदिर में चोरी हुई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी से इस घटना का पता चला। जहीराबाद से नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएस विधान परिषद सदस्य कविता ने अपने पिता और भाई को लेकर एक भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने इस संबंध में 2 वीडियो पोस्ट किए। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे दिल में मेरे पिता के लिए हीरो की भावना है। हर इंसान की जिंदगी में एक ही हीरो होता है और मेरे पिता मेरे हीरो हैं। एक अन्य वीडियो उनके भाई और बीआरएसएस के कार्यकारी अध्यक्ष तारक रामराव का है, जिसमें एक लड़के को केटीआर की तस्वीर को चूमते हुए देखा जा सकता है। पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की शहर इकाई के अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मराठी साइन बोर्ड न होने पर दुकानों में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एमएनएस ने शुक्रवार को पुणे के तिलक रोड और जेएम रोड समेत कई अन्य इलाकों में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान मराठी साइन बोर्ड न होने के कारण उन्होंने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इस प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज ठाकरे गुट के कई कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी साइन बोर्ड लगाने वाले कई दुकानों में पथराव भी किए। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मुंबई पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मराठी साइन बोर्ड लागू करने और टोल बूथ मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने चाचा शरद पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। अजित पवार का कहना है कि जब शरद पवार ने मई में पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, तो कुछ नेताओं को उनसे यानी शरद से अपना फैसला वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने को कहा गया था। रायगढ़ जिले के करजत में पार्टी की विचार मंथन बैठक में अजित पवार ने इस इस्तीफा प्रकरण को नौटंकी करार दिया था। साथ ही कहा कि शरद पवार के कहने पर ही वहां शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे। अजित पवार ने कहा, जितेंद्र आव्हाड और आनंद परांजपे एनसीपी नेताओं को शरद पवार द्वारा बुलाया गया और शरद का इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन आयोजित करने को कहा गया था। परांजपे बाद में मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप यह नौटंकी क्यों कर रहे हैं। मेरा यह विचार था कि इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उनका यानी शरद पवार का इस्तीफा नहीं मांगा था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के असली ईमेल एड्रेस को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच बहस हो गई। शिंदे गुट ने तर्क दिया कि जिस ईमेल एड्रेस पर जून 2022 में तत्कालीन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा उन्हें एक ईमेल भेजा गया था, वह उनका आधिकारिक ईमेल एड्रेस नहीं था, जिसका उपयोग उन्होंने आधिकारिक संचार के लिए किया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के वकील असीम सरोदे ने कहा कि जब कोई ईमेल एड्रेस जनता के लिए होता है तो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अलग ईमेल एड्रेस होता है, क्योंकि कई लोग इस पर संपर्क करते हैं। कोई ईमेल एड्रेस मौजूद है या नहीं, इस पर यह भ्रम न्याय में देरी कर रहा है। केंद्र सरकार ने शनिवार 2 दिसंबर को कहा कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि हमने विपक्ष से कहा कि वो रचनात्मक चर्चा करे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है। हमने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया है। 19 विधेयक और 2 वित्तीय विषय विचाराधीन हैं। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। इन 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। सत्र को ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में 23 दलों के 30 लोग शामिल हुए थे। हमारे पास कई सुझाव आए हैं। विज्ञापन जगत के दिग्गज और आईपीजी मीडिया ब्रांड्स के सीईओ शशि सिन्हा को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI द्वारा 2023 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद आभार व्यक्त करते हुए शशि सिन्हा ने कहा, 37 साल पहले जब मैंने विज्ञापन जगत में अपनी यात्रा शुरू की थी, तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। विज्ञापन उद्योग में लगभग 4 दशक बिताने के बाद सिन्हा का ज्यादातर करियर एक ही एजेंसी समूह को समर्पित था। वह भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI से जुड़े रहे। IRS संस्करणों और AAAI में उनका योगदान विज्ञापन उद्योग के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार 2 दिसंबर को बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल पर भी निशाना साधा। उन्होंने देओल पर अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं आने का आरोप लगाया। पंजाब के गुरदासपुर में सीएम केजरीवाल ने कहा, आप लोगों ने पिछली बार सनी देओल को चुनकर भेजा, कभी आया, कभी शक्ल देखी उसकी, कभी नहीं आया। हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे, कुछ करेगा। ये बड़े बड़े लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। केजरीवाल ने गुरदासपुर में 1854 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा, आम लोगों को वोट दो, आप लोगों के लिए काम करेगा। कभी फोन करोगे, फोन तो उठाएगा। कभी घर में जरूरत होगी तो आएगा। दूसरी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना। पिछले 1.5 साल में जो काम किया है उसके आधार पर वोट करना। जिस तरीके से सनी देओल ने धोखा दिया, इस बार धोखे में मत पड़ना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट 60 पेज की बताई जा रही है। अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा था। संजय सिंह अभी जेल में कैद है। धन शोधन रोधी एजेंसी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है, संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति के बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। हालांकि संजय सिंह ने आरोपों का खंडन किया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हुए 50 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSP के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर भर्तियां हुई थी। ये भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। भर्ती के बाद जब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने वेरिफिकेशन की तो 50 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं हुए। 30 नवंबर को इन सभी कर्मचारियों को महीने का नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया। तिहाड़ जेल से निलंबित कर्मचारियों में 29 वार्डन, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 मेट्रन शामिल है। DSSSB की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अब फर्जी तरीके से तिहाड़ जेल में अलग अलग पदों पर भर्ती हुए कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंगलूर में खतरनाक कचरा संग्रहण वाहन का वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और BRSS विधान परिषद सदस्य कविता ने अपने पिता और भाई को लेकर किया एक भावुक ट्वीट। महाराष्ट्र में मराठी साइन बोर्ड को लेकर MNS कार्यकर्ताओं का पथराव। CM शिंदे से मिले राज ठाकरे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हुए 50 कर्मचारी निलंबित। बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी भर्तियां। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।